कुछ महकमे में वो तो देखिए जो अपोजिशन का काम है तो सरकार कुछ भी करेगी, अच्छा काम भी करेगी तो इसके बारे में कभी जिक्र नहीं होगा। कानून व्यवस्था ठीक है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारी होगी और ट्रायल होगा। इस बार भी नामांकन काफी है, 1,73,00,000 लोग ज्यादा संख्या में आए साल दर साल जो आंकड़े बताते हैं। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पांसी। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा मुजफ्फरपुर घटना बहुत ही निंदनीय है और दुखद। जिसने भी ऐसा काम किया है उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। इस तरीके से जघन्य अपराध जो करेगा उसको कानून छोड़ने वाली नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर अपराधी बचेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। उसको लेकर आदेश उपाधीक्षक को पद से मुक्त कर दिया गया। वहीं SKMCH के उपाध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया है। जी हां, ऐसे में बता दें कि अपोजिशन का काम है सरकार की बुराई करना। चाहे सरकार कितना भी अच्छा काम करेगी उस पर विपक्ष सवाल खड़े करते रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, वो जरा सुने आप लोग। कुछ महकमे में वो तो देखिए जो अपोजिशन का काम है तो सरकार कुछ भी करेगी, अच्छा काम भी करेगी तो इसके बारे में कभी जिक्र नहीं होगा। कानून व्यवस्था ठीक है और जीरो क्राइम किसी भी सोसाइटी में नहीं होता है, लेकिन हाँ यहाँ क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिहार की NDA सरकार का। और जो भी इसके लिए हमने कहा और अन्य अपराधों के लिए जो भी जिम्मेवार है उस पर निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करती है। पूर्व में भी पुलिस ने कार्रवाई की है और इस केस में भी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और ये कहना कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ये एक बेबुनियाद इस तरह का आरोप अपोजिशन लगाता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। आम जनता जानती है और उन्हें पूर्ण विश्वास इस सरकार में माननीय कमीशन को निर्णय लेना है। और आपको मैंने बताया कि ये भी तो है कि सिर्फ बात इसकी नहीं है। हम लोग जो अनुकंपा आधारित नौकरियां हैं, जो लोग गुजर गए शिक्षक शिक्षिका रहते हैं, उनके परिवार के 6,421 सदस्यों को अगले 2 महीने के अंदर हम लोग नौकरी दे देंगे। और हम लोगों ने अधियाचना भी भेजी है जो स्पेशल टीचर्स की, जो हमारे दिव्यांग बच्चे बच्चियां हैं उनको भी पढ़ाने के लिए आवश्यकता है, तो हम लोग अधियाचना BPSC को देगी, तहकीकात करेगी। और जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है निश्चित रूप से पुलिस उन पर निश्चित शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारी होगी और ट्रायल होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि यहाँ कानून का राज स्थापित है और जो भी इस तरह के जघन्य अपराध करेगा जो कानून को हाथ में लेगा और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक अस्पताल में लापरवाही का प्रश्न है, सरकार ने उस पर इंक्वायरी भी कराई है। इंक्वायरी होने के साथ साथ वहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वहाँ पोस्टेड हैं उनको भी निलंबित किया गया है लापरवाही के लिए। और जांच में पूरी बात आएगी, लेकिन इतना हम स्पष्ट सरकार की ओर से करना चाहेंगे कि जिन दरिंदों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उस पर पुलिस त्वरित रूप से सख्त कार्रवाई करेगी। और हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं परिवार की ओर, और जो भी सहायता सरकार से बन पड़ेगा आर्थिक से लेकर सभी तरह वो उसके लिए। एक ही बात को बार बार आप पूछ रहे हैं, मैंने यही कहा कि कमीशन के छात्रों की संख्या घट रही है स्कूल में, टीचर तो बढ़े नहीं। आपका ये कहना कि छात्रों की संख्या घट रही सही नहीं है। एक बार भी नामांकन काफी है, 1,73,00,000 लोग ज्यादा संख्या में आए साल दर साल जो आंकड़े बताते हैं। बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं सर, इसके लिए आपको पता होगा तो आखिर 1,73,00,000 के हर साल बढ़ के गैस टीचर को पता है कि उनकी जो जिन शर्तों पर उनकी ने लिया था यूनिवर्सिटीज ने, उनको भी पता है किन शर्तों पर लिया था और उन्हें ग्रेस मार्क जो देना था कमीशन को वो दे रहे हैं।
ये कमीशन को इसमें निर्णय। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर कहा है कि बिहार सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा अपनाई गई है। पुलिस ने भी कार्रवाई की है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कानूनी कार्रवाई और व्यवस्था ठीक करने के लिए कोशिश की जा रही है। विपक्ष का क्या है, वो अक्सर आरोप लगाती रहती है। खरी को लेकर भी कहा है कि संबंधित कमिश्नर को बिहार स्टेट कमीशन को भी पूछा है कि आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। सक्षमता की विशेष परीक्षाएं जल्द की जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के